पंजाब में अब तक सियासी तूफान थमा नहीं है। आज पंजाब में आलाकमान के निर्देश पर शाम को 5 बजे कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी विधायक को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें बाकी मुद्दों के साथ साथ नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग उठ सकती है। इस बीच खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात कर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि इस तरह अपमान सहकर पार्टी में रहना मुश्किल है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। उमा, पिछली बार जब इस तरीके की नाराजगी दिखी थी तो लग रहा था कि उसके बाद सब चीजें संभल गई हैं, बातचीत जो है हो गई है दोनों में, लेकिन अब फिर से वैसी खींचतान यहां पर दिख रही है। क्या इसके पीछे की वजह जो है यहां पर नेतृत्व परिवर्तन है और जो मुद्दे हैं वो क्या हैं जिसको लेकर आज बातचीत होनी है? ये देखिए ताबिश, जो खींचतान थी वो कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद ये लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो कैप्टन पे जो हमले हैं या जिस तरह के ताने मारे जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो भी समय समय पर देखने को मिलता रहा। लेकिन आज कैप्टन की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वो बहुत बड़ी बात यह है कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह अपमान सहकर पार्टी में रहना मुश्किल होगा। तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी अब दो फाड़ की तरफ जाती नजर आ रही है। जिस तरह से आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसमें तमाम बातों के अलावा इस बात के उठने की भी संभावना है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। हालांकि जो सूत्र हमें बताते हैं वो ये कि जो सोनिया गांधी की तरफ से 18 सूत्री एक दिशा निर्देश दिया गया था कि इन कामों को करना है क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो उन 18 सूत्री कार्यक्रम पे क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए हैं, जिसमें बिजली का मुद्दा है, किसानों के बिल से संबंधित, किसान सुधार से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। तो इस तरह के मुद्दों पे क्या कुछ कैप्टन ने कदम उठाया है। फौरी तौर पे मुद्दा तो ये होगा, लेकिन जो जाहिर सी बात है कि क्योंकि 3-4 महीने से सीएलपी मीटिंग बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी तरफ से सीएलपी मीटिंग नहीं बुलाई। ये भी देखने की बात है ताबिश की जो आज सीएलपी बुलाई गई है वो हाईकमान के दिशा निर्देश पर बुलाई गई है और हरीश रावत जो कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर इस बात की तस्दीक की कि हाँ, ये जो विधायक दल की बैठक है वो बुलाई गई है। तो इन्हीं सब बातों से नाराज होकर कैप्टन अमरिंदर ने अपनी बात कही है और उन्होंने सूत्र जो हमें बताते हैं कि वो सोनिया गांधी से उन्होंने कहा है कि ये तीसरा मौका है जब इस तरह से अपमानित करने की बात हो रही है। तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग सिद्धू खेमे की तरफ से लगातार होती रही है और ये विधायक दल की बैठक भी जो जानकारी है उसके मुताबिक इसलिए बुलाई गई क्योंकि 40 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जो है वो हाईकमान को भेजी गई सिद्धू खेमे की तरफ से और उसके बाद से हाईकमान ने ये विधायक दल की बैठक बुलाने की बात की है और ये विधायक दल की बैठक होने जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में जो विधायकों के साथ सामूहिक तौर पे तो विमर्श होगा ही, साथ ही साथ उनसे जरूरत हुई तो एक 1-to-1 बातचीत भी होगी। और ये भी सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि जो 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो जिनको भेजा जा रहा है वो इस बाबत, क्योंकि हरीश रावत गुट पे सिद्धू की तरफ से, सिद्धू खेमे की तरफ से एक तरह से पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है। तो 2 पर्यवेक्षकों के नियुक्त करने, जिसमें एक अजय माकन है, दूसरे हरीश चौधरी हैं, उनको नियुक्त करने के जरिए ये इंश्योर करने की कोशिश हो रही है कि जो कुछ भी आज विधायक दल में फैसला हो या जो कुछ भी बात निकलकर सामने आए उसमें किसी पक्ष को आरोप लगाने का मौका न मिले। और आखिरी बात ये भी ताबिश की ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरह के दिशा निर्देश हैं कि या इस तरह की चीजें हो सकती हैं आज विधायक दल के बैठक में जिसमें यह कहा जाए कि पार्टी हाईकमान फैसला करे। जहां तक नेतृत्व का सवाल है तो केंद्र जो बॉल है वो हाईकमान के पाले में आ जाएगा नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। और हमने देखा है कि किस तरह से सिद्धू को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कर रहा है। जी, हाईकमान की तरफ से तो लग रहा है काफी कोशिश वहां पर पहले भी की जा चुकी है, लेकिन बात बनी नहीं है उस वक्त। लेकिन अगर यहां पर सत्ता परिवर्तन की ही बात है तो एक सवाल ये भी यहां पर बड़ा हो जाता है कि जी तो क्या कर रहे हो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, लेकिन क्योंकि मीटिंग मैं सवेरे आया ਸੀ अरेंजमेंट्स देखਣ, ਹੋਰ देखते हैं अरेंजमेंट्स। सर ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਸ਼ੁਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सर दिल्ली से कौन कौन आ रहे हैं? सर ऑब्जर्वर के तौर पे कौन कौन आ रहे हैं जी? टीवी लाइन नीचे करो यार, कितने पा रहे हो? हरीश रावत जी बारे पता है यार, फोन मोबाइल के साथ गगन यार, अजय माकन जी आ रहे हैं।
नहीं, मेरे को बाकी किसी का नहीं पता, क्योंकि हमारे इंचार्ज तो हरीश रावत जी गगन पीछे कर रहे हैं। और मैंने तो जो रात तक सुना था वो यही सुना था कि हरीश रावत जी आए। ठीक है सर, तो थैंक यू। बिल्कुल प्रगट सिंह कहते कि अजੇ ही कोई जानकारी हजे तो उमा हमारे साथ बने हुए, उनके पास वापस चलते हैं। उमा, दिल्ली से हरीश रावत ही सिर्फ जा रहे हैं और कोई भी जाएगा इस बार बातचीत करने के लिए? और दूसरा, अगर नेतृत्व परिवर्तन की ही बात है तो बड़ा सवाल ये हो जाता है कि किसके समर्थन में कितने विधायक हैं, किसको कितना ज्यादा समर्थन है इस मांग को लेकर, इसको लेकर क्या वहां पर चल रहा है? जी देखिए, जहां तक दिल्ली से बात है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हरीश रावत तो प्रदेश के प्रभारी हैं ही, दूसरे उनके साथ साथ अजय माकन और हरीश चौधरी, इन दोनों को ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया है, ये जानकारी हमें मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी आज विधायक दल की बैठक में होगा उसकी रिपोर्ट सीधे के सीधे ऑब्जर्वर्स की तरफ से हाईकमान को जाएगी। जनरली प्रभारी ये रिपोर्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रभारी हरीश रावत पे खुद ही पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है, तो इसलिए 2 ऑब्जर्वर और नियुक्त कर दिए गए हैं। तो पूरी की पूरी ये कवायद जो है वो नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में ही जाती प्रतीत होती है। और आपका जो सवाल है कि किस तरह से जो नाराजगी है वो आगे बढ़ी है, देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा इतिहास है। जब से सिद्धू कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कैप्टन के खिलाफ उनका मोर्चा चलता रहा है और हाल के महीनों में ये देखने को आया है कि किस तरह से जो केंद्रीय कमान है, जो हाई कमान है, सिद्धू को उनका समर्थन मिला हुआ है। और ये भी माना जाता है कि सिद्धू बिना हाईकमान के समर्थन के इस तरह के बयानबाजी या इस तरह की बातें वो नहीं कर सकते। हालांकि बीच बीच में उन्होंने अपने आप को रोका भी है जब यहां से निर्देश गया है। तो अब सवाल यह है कि कितने विधायक किसके साथ होंगे। जो 40 विधायकों की चिट्ठी लिखी गई, तो ये माना जा रहा है कि 40 विधायक तो इस तरह की बात करने के पक्ष में हैं ही कि नेतृत्व का परिवर्तन किया जाए, क्योंकि मौजूदा नेतृत्व में रहते हुए हम चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा कहा जाता है कुछ विधायकों की तरफ से। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जुटाएं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, और दूसरी तरफ कैप्टन की तरफ से कोशिश होगी कि इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा विधायक ना आए। तो देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि कई सारे विधायक जो हैं वो सीधे तौर पे केंद्रीय हाईकमान के भी टच में रहे हैं। तो उनको जिस तरह की भी ब्रीफ या जिस तरह का भी दिशा निर्देश यहां से दिया गया होगा, वो जाहिर सी बात है कि उसको मानेंगे। तो आज की शाम बहुत ही अहम है पंजाब कांग्रेस के लिहाज से, और कांग्रेस के लिहाज से देखना है कि पार्टी बचती है, दो फाड़ होती है, या फिर क्या मन मुटाव का कोई रास्ता निकलता है, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में जाती है, क्या वो 2 अलग धड़े के तौर पर जाती है, या कैप्टन ने जिस तरह से आज बात की है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि इस तरह से अपमानित होकर पार्टी में रहना मुश्किल है। तो आज शाम के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, इस पर सबकी निगाह रहेगी, हमारी भी रहेगी ताबिश। बिल्कुल, शाम को जो है स्थिति थोड़ी और साफ होगी जब ये बैठक होगी। तो उमा, बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आज पंजाब में जो है सियासी घमासान को लेकर शाम 5 बजे विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, और बड़ा सवाल जो है वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी उठता जा रहा है। तो सियासत जो है पंजाब में इस वक्त काफी तेज है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।